जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है? वह किस देश की है? तो वह है चीन की। चीन ने जीता है खिताब। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन की यदि बात की जाए कि इसकी आयोजन कहाँ हुई थी, तो वह हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। हर 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन क्या होता है। और इसका विजेता क्या कौन रहा? चीन। यह जो है विजेता 9 बार विजेता रह चुका है। और यह उप विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। यह जो दक्षिण कोरिया है यह क्या रहा? यह रहा उप विजेता। दक्षिण कोरिया क्या रहा? उप विजेता। और यह जो हम लोग देख रहे हैं AFC महिला एशियाई कप, यह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, हर 4 वर्ष पर आयोजन होता है। इसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ था और इसका विजेता चीन रहा। लगातार 9वीं बार यह विजेता रहा है। और उप विजेता कौन रहा है? तो वह रहा है दक्षिण कोरिया। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। यदि बात आ गई फुटबॉल से, तो फुटबॉल से एक देखते हैं फीफा के बारे में। यदि देखते हैं फीफा जो गेम हुआ था उसका सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड किसको मिला है? फुटबॉलर अवार्ड किसको मिला है? किसमें? पुरुष वर्ग में किसको मिला है? तो वह है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने को मिला है पुरुष वर्ग में। और महिला में किसको मिला है? सॉरी, महिला नहीं, दक्षिण एशिया के बारे में यदि पूछे, दक्षिण एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप किसको मिला है? SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? तो वह रहा है भारत। उपविजेता कौन रहा है? बांग्लादेश उपविजेता। और यह कहाँ के खिलाड़ी है? सॉरी, कहाँ का निवासी है? पोलैंड का निवासी है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यह है मुकेश अंबानी, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। फिर इस बार भी एशिया का, दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वह है मुकेश अंबानी। और यदि बात की जाए एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, यदि बात की जाए कि एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वह है एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। फर्स्ट जो है एलोन मस्क जो है दुनिया का अमीर व्यक्ति है। और दूसरा स्थान पे है वह है जेफ बेजोस। अब देखिए एलोन मस्क कौन है? स्पेस एक्स जो है टेस्ला इसके मालिक है। और ये जो है जेफ बेजोस, ये अमेजोन के मालिक हैं। ठीक, अगर एशिया की बात की जा रही है तो एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। और यह मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर और वर्ल्ड में 10वें नंबर है सबसे अमीर व्यक्ति। और गौतम अदानी पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पे, वर्ल्ड में, ये भी वर्ल्ड में। और एशिया में फर्स्ट और ये सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे अधिक वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो वह है एप्पल। दुनिया के 10वें सबसे वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड LIC। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? एलोन मस्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह विद्युत मंत्रालय से इसका संबंध है।
ऑर्थन। और इसका कार्य क्या है? बिजली वितरण की समस्याओं, बिजली जो वितरण है होती है, बिजली वितरण के समस्याओं का निपटारा और आपूर्ति को बेहतर ढंग से करना इसका उद्देश्य है। ठीक। वित्त मंत्रालय को मंत्री कौन है हेड? आर के राजकुमार, ये मंत्री है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? किसने की है घोषणा? तो वह मध्य प्रदेश। हम लोग जानते हैं लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? जन्म 1929 को। कहाँ? इंदौर शहर, सब इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट शहर है कौन? इंदौर शहर। यहीं पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। और इनको 2001 में भारत रत्न, इनको 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। और 1999 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड लीजन द ऑनर अवार्ड, लीजन द ऑनर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई स्टेशन का एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? एक स्टेशन एक उत्पाद, हम लोग नाम से समझ रहे हैं कि यह परिवहन किससे संबंधित है? रेलवे परिवहन से। मतलब क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पाद जो होते हैं, हर क्षेत्र का अलग अलग उत्पादन है, हर क्षेत्र का अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो वो जो स्थानीय उत्पाद है उसको क्या करना? बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जैसे अभी एक योजना के तहत एक चली है जिसमें एक क्लास एक चैनल, ठीक। इसके माध्यम से क्या किया गया? 12 चैनल पहले थे, अब कितना कर दिया गया है? 200 चैनल इसको बढ़ा करके कर दिया गया। किसके तहत? तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज एबिलिटी विकसित किया? स्वराज एबिलिटी विकसित किया है किसने? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। यह है क्या? तो यह जो है स्वराज एबिलिटी क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। इसके आधार पर जो पोर्टल एक है, ये क्या है? एक जो देखिए यहाँ लिखा हुआ ही है, क्या है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसके आधार पर क्या क्या जॉब पोर्टल किया जाएगा? इसमें IIT जो हैदराबाद है इसने विकसित किया है, ठीक। और इसमें जो है सो कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसमें क्या करेगी? फंड देगी इसमें। यह क्या है? तो यह जो है सो जॉब तलाशने में मदद करेगी, ट्रेनिंग देगी। यह जॉब तलाशने की ट्रेनिंग देगी। किसको? तो वो भी किसको दिया जाएगा? दिव्यांग को। जो दिव्यांग होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जॉब तलाशने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो इस योजना को कब तक के लिए बढ़ा दी गई? तो 2025-26 तक के लिए बढ़ा दी गई है। संपदा योजना की बात की जाए, संपदा योजना इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 2017 से। 2017 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसका संबंध किससे है? खाद्य प्रसंस्करण से इसका संबंध है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना। इसका क्या है? उद्देश्य, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन जी को क्या किया गया है कि विक्रम साराभाई VSSC के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह है तिरुवनंतपुरम, कहाँ पे? केरल में स्थित है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो भी रॉकेट होती है ना उसका डिजाइन तैयार करना इसका कार्य है। यह जो है विक्रम साराभाई यह जो उन्नीकृष्णन है यह क्या है? तो मानव अंतरिक्ष केंद्र के फर्स्ट निर्देशक के पहले निर्देशक थे। कौन थे? मानव अंतरिक्ष केंद्र जो था, मानव अंतरिक्ष केंद्र, इसके निर्देशक थे। और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सबसे पहले जानते हैं खिड़की प्रणाली क्या है। तो खिड़की प्रणाली का मतलब ही होता है आवश्यक उद्योग जो होते हैं उसको तुरंत एक स्थान पर अप्रूवल उपलब्ध कराना। उसको किसी भी चीज़ के हर काम के लिए अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक ही जगह पर उपलब्ध कराया जाएगा। वह है जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा सड़क लद्दाख, जो कि सबसे ऊंचा सड़क कहाँ बनाया जा रहा है? वह है लद्दाख में। चलिए, और यह जम्मू कश्मीर, इसके यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वह है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है? यहाँ के उपराज्यपाल। चलिए, धन्यवाद।